गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पीरियोडिक टेस्ट 1 में जो भी चैप्टर आ रहे हैं जिससे संबंधित प्रश्नोत्तर आएगा उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। अभी तक मैंने आपको दो पार्ट, पहला है इतने ऊंचे उठो जो कि कविता है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित, और दूसरा जो पार्ट है बुद्धि और भाग्य, इन दोनों पार्ट को हमने पूरा किया था। तीसरा पार्ट जो था आत्मा की शिक्षा, उसे हम लोग पढ़ रहे थे लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। तो आज हम पहले इन दोनों पार्ट का सारांश समझेंगे कि दोनों पार्ट में है क्या। पहला पार्ट जो था इतने ऊंचे उठो कविता जो कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी था। इस पाठ में कवि कहता है कि अतीत को भुलाकर हमें जो है अतीत यानी पुराने समय को भुलाकर एक नए समाज का नवीन सृजन की आशा रखना चाहता है। कवि क्या कहता है कि पुराने समय को भुलाकर एक नए वर्तमान समय का निर्माण करो जिससे हम लोग प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हों। वह धरती पर यानी कवि धरती पर स्वर्ग लाना चाहता है, यानी इस धरती को इतना अच्छा बनाना चाहता है जहां पर जाति भेद राग द्वेष सब कुछ भुलाकर मनुष्य जो है अपने कार्य की ओर आगे बढ़े जिससे हमारा तथा हमारे देश की प्रगति हो सके। अब बात करते हैं कि इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो कैसे प्रश्न होंगे उसके बारे में देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। कुछ प्रश्न लिखे होंगे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि इतने ऊंचे उठो पाठ के लेखक का नाम, पाठ के कवि का नाम या रचयिता कौन है, ठीक। उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। पहला जैसे हो गया सोहन लाल द्विवेदी, सोहन लाल द्विवेदी। दूसरा होगा द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इसी तरह से तीसरा हो सकता है माखन लाल चतुर्वेदी, और चौथा ऑप्शन हो सकता है इनमें से कोई नहीं। अब इस तरह से 4 ऑप्शन होंगे। प्रश्न होगा कि इतने ऊंचे उठो कविता के रचयिता का नाम क्या है या कवि का नाम क्या है। तो उसमें ये 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से जो भी ऑप्शन सही होगा उसमें आप टिक करोगे। जैसे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित इतने ऊंचे उठे कविता है तो यहां पर आप करोगे। इसके अलावा और भी इस तरह से प्रश्न हो सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए होंगे। साथ में आप लोग जो भी वर्ड मीनिंग दिया है, शब्दार्थ दिया हुआ है, कठिन शब्द आपके बुक में पीछे दिया हुआ है, उन कठिन शब्दों को अवश्य आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न जो होगा पीरियोडिक टेस्ट प्रश्न में दिया होगा कि जैसे अगर दे दिया गया गगन का अर्थ होता है, गगन का अर्थ होता है। अब यहां पर इसी तरह से 4 ऑप्शन दे दिए गए। जैसे दे दिया गया आकाश, पाताल, पृथ्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर 4 अर्थ दिए होंगे, 4 में से जो भी सही होगा उस पर आप टिक करेंगे। इस तरह से प्रश्न आपके पीरियोडिक 1 जो टेस्ट होगा उसमें आएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पार्ट की, जिसका नाम है बुद्धि और भाग्य। बुद्धि और भाग्य में क्या होता है? बुद्धि और भाग्य
इसमें बुद्धि और भाग्य दोनों में शर्त लगती है कि कौन बड़ा है। इस शर्त को पूरा करने के लिए वो दोनों निकल पड़ते, कहते हैं हम लोग इसको आजमा कर देख लेते हैं। वह जाते रहते हैं, तभी रास्ते में उन्हें एक गड़रिया दिखाई पड़ता है। तो रास्ते में जब उन्हें गड़रिया दिखाई पड़ता है तो बुद्धि ने भाग्य से कहा, यदि तुम इसको सम्राट बना दो तब मैं अपनी हार मान लूंगी। तो बुद्धि ने कहा, भाग्य ने कहा ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अब होता क्या है कि भाग्य ने गड़रिया को सम्राट बनाने के लिए क्या किया, उसे एक स्वर्ण यानी रत्न जड़ित खड़ाऊ दे दी। तो रत्न जड़ित खड़ाऊ उसको रास्ते में मिलता है, वह रत्न जड़ित खड़ाऊ को ले जाता है और उसको अपने पैरों में पहनकर वो घूमता है, भेड़ बकरी चराना शुरू कर देता है। अब होता क्या है, एक दिन उधर से एक सौदागर गुजरता है। सौदागर आता है तो जब वह गड़रिये के पैरों में रत्न जड़ित खड़ाऊ को देखता है, सोचता है अजीब गड़रिया है, इतना महंगा खड़ाऊ पहन कर ये भेड़ और बकरी चरा रहा है। तो उसके बाद क्या होता है कि वह उसके पास जाता है, गड़रिया के पास, और उससे कहता है कि मुझे यह खड़ाऊ दे दो, बताओ मैं इसकी कीमत क्या दूं। तो उसने कहा ठीक है, इसकी कीमत जो है मैं तो उसको दे दूंगा, और उसके लिए क्या होगा कि तुम्हें इसकी कीमत देने के लिए क्या होगा, तो उसने कहा इसकी कीमत जो है कि एक बोरी भुने हुए चने रखवा देना, एक बोरी भुने हुए चने को रखवा देना। तो वह शर्त मंजूर करता है। सौदागर एक बोरी चने रखवा देता है भुना हुआ, और उसकी खड़ाऊ लेकर चला जाता है। वह जब जाता है तो धीरे धीरे जब वह सौदागर वहां पर जाता है और वहां का जो महामंत्री था, अपने राज्य का उसका जो महामंत्री था, उसको खड़ाऊ भेंट करता है। और इसके बाद वह फिर से वापस जाता है। सौदागर गड़रिया उसे फिर से मिलता है, फिर से वह रत्न जड़ित खड़ाऊ किसी प्रकार से ले आता है। इस तरह से होते जाता है। एक दिन क्या होता है कि वह रत्न जड़ित खड़ाऊ को लेकर सम्राट के पास पहुंचता है, अपने राजा के पास पहुंचता है। राजा को वह भेंट करता है। राजा इतना बहुमूल्य खड़ाऊ देखता है तो फिर कहता है कि यह किससे मिला। उसने कहा कि एक भारत सम्राट है, उसके द्वारा जो है यह खड़ाऊ मिला है। तो उसने कहा अगर वह अविवाहित हो तो गड़रिया सौदागर के सामने वह राजा शर्त रखता है कि अगर वह अविवाहित हो तो मेरी पुत्री का विवाह उनसे करा दो, मैं तुम्हें अपने देश का राजदूत नियुक्त कर दूंगा, राजदूत की पदवी दे दूंगा। तो सौदागर मन ही मन बहुत खुश होता है। वह पैसे वगैरह लेकर और इस प्रकार से घोड़े पर सामान लदाकर, पीतल के बर्तन वगैरह सारा कुछ लदाकर वह उस गड़रिये के पास जाता है। गड़रिया से जब बात बताता है, वहां पे मिलता नहीं, बाद में दोनों आके मिलते हैं। इस प्रकार से वह गड़रिया को जब दूल्हा बनाने की बात करता है, कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तो इस तरह होते जाते एक दिन क्या होता है कि वह गड़रिया दूल्हा बनने के लिए मंजूर कर लेता है, बात मान लेता है। फिर होता क्या है कि गड़रिया जाता है उसके पास, गड़रिया को दूल्हा बनाकर वह ले जाता है। जब दूल्हा बन जाता है, दूल्हा बनने के बाद जब वहां पहुंचता है तो वहां पर आवाज सुनाई देता है पायल की। बेचारा वह डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कोई चुड़ैल आ गई, क्योंकि उसने अपनी माँ के द्वारा चुड़ैल की बात सुनी थी। इस प्रकार से वह बहुत डरने लगता है, कहता है मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। तभी बुद्धि और भाग दोनों वहां पर खड़े होते हैं। तो बुद्धि हंसकर बोलती है भाग से कि देखा, या तो बचाओ इसको, नहीं तो ये गया। तो भाग्य ने कहा एक काम करो, तुम ही अपनी बुद्धि से इसको समझाओ, नहीं तो यह मर जाएगा, मैं ही अपना हार मान लेती हूँ। इस प्रकार से क्या होता है, बुद्धि भाग से जीत जाती है। ये तो हुआ सारांश। इससे संबंधित प्रश्न सेम उसी तरह से आएंगे जैसे मैंने पाठ 1 में बताया था। कुछ प्रश्न होंगे बुद्धि और भाग से संबंधित। जैसे अगर हम बात करें तो गड़रिया को खड़ाऊ किसने दिया, जैसे किसने दिया, भाग्य ने। दूसरा ऑप्शन हो सकता है बुद्धि ने,
बुद्धि ने, सौदागर ने, और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से क्या है, आप जो भी ऑप्शन सही लगेगा उस ऑप्शन पर आप टिक करोगे। इसी प्रकार से इसके जितने भी शब्दार्थ होंगे वह जरूर याद करिएगा कि शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर दोनों में से ही आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बने हुए हैं। इसी प्रकार से आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। हम बात करते हैं व्याकरण में। तो व्याकरण में हम लोगों ने संधि पढ़ी थी। आइए एक बार संधि के बारे में फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं संधि की, तो संधि क्या होता है, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो इसमें जो प्रश्न आ सकता है कि जैसे प्रश्न आएगा, संधि कहते हैं वर्णों के मेल को शब्दों के मेल को पदों के मेल को, इस प्रकार से 4 ऑप्शन होंगे और जो ऑप्शन सही होगा उस पर आप प्रश्न लगाओ, उस पर आप टिक करोगे। इसी प्रकार से पूछ सकता है कि हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, हिमालय का संधि विच्छेद होगा। यहां पर 4 ऑप्शन दिए होंगे, हिम जमा आलय, हिमालय। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन होंगे, जो ऑप्शन सही होगा उस पर आप टिक करोगे। पूछ सकता है कि इसके नियम से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग मॉक टेस्ट का वीडियो जिसमें 5 प्रश्न मैंने दिए हैं उस वीडियो का आप लोग अवलोकन करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे और इससे ये पता लग जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। आज इस रिवीजन में हम लोग इतना ही। धन्यवाद।